जहाँ तक मेरी आवाज पहुँच रही है, सम्मानित अभिभावक भाइयों और मित्रों, अब आप सब लोगों से आशीर्वाद मांगने के लिए निकले हैं। 2014 में आप सब लोगों ने आशीर्वाद के लिए भेजा था। हमसे जितना 15, 14 से 19 तक हमने ईमानदारी से सेवा करने की कोशिश की, इसका परिणाम भी निकला। देश के अलग अलग केंद्रीय विद्यालयों में लगभग 7-8 हजार काराकाट के बच्चों का नामांकन केंद्रीय विद्यालय में हुआ। अपने लोकसभा क्षेत्र के केंद्रीय विद्यालय पूरा भी 2 केंद्रीय विद्यालय को हमने स्वीकृत किया। एक केंद्रीय विद्यालय 2018 में पूर्णिया चल रहा है, दूसरा केंद्रीय विद्यालय स्वीकृत हुआ। औरंगाबाद के गोह की चौकी में वाद भी स्वीकृत है। स्थानीय कारण से विद्यालय नहीं बना, लेकिन भारत सरकार ने मंत्री रहे के कारण उसको शुरू करना चाहिए था। इस विद्यालय की स्वीकृति के लिए विद्यालय आज भी स्वीकृत है। भारत सरकार को कुछ भी नहीं करना है। स्थानीय स्तर पर जो कारण था वह कारण दूर होगा, तो आगे आने वाले दिनों में केंद्रीय विद्यालय वहाँ पर तैयार हो जाएगा। सासाराम का केंद्रीय विद्यालय, इसमें 400-500 बच्चे पढ़ते थे। राज्य सरकार के मिडिल स्कूल में विद्यालय चल रहा था। विद्यालय के बच्चे आगे बढ़ रहे थे, मिडिल क्लास में जा रहे थे। वहाँ और बच्चे कैसे पढ़े की समस्या हो रही थी। स्कूल मंदिर के किनार पर खड़ा था। हमने उसी समय निर्णय लिया और केंद्रीय विद्यालय का अपना भवन बने, उसके लिए शिलान्यास भी नहीं किया। हमने शिलान्यास भी किया और 2 साल 2.5 साल के अंदर भवन बनकर तैयार हुआ। उसका उद्घाटन भी हमने किया। आज की तारीख में उसमें 400-500 बच्चे किसी तरह से पढ़ रहे थे, 1000 बच्चे इस इलाके के उस केंद्रीय विद्यालय में पढ़ रहे हैं। डालमिया नगर का स्कूल, डालमिया नगर में रेल का कारखाना खुले, इसका प्रस्ताव पहले से था, लेकिन कारखाना बनने के रास्ते में कई तरह की बाधाएं थी। उन तमाम बाधाओं के रहते हुए निर्माण का काम नहीं हो सकता था। उस समय शुरू नहीं किया जा सकता था। हमने लगातार प्रयास किया, प्रयास का परिणाम निकला। जितनी बाधाएं थी वहाँ निर्माण काम के पहले इन तमाम बाधाओं को हमने दूर कर दिया। दूर करने के बाद लगभग 6 महीना कार्यकाल बचा था। इस कार्यकाल के दौरान हम पूरे मंदिर परिषद से अलग हो गए, इसलिए वरना उसी समय उसका शिलान्यास हो जाना था और अब तक बनकर तैयार हो जाता, लेकिन नहीं हुआ। फिर मेरा रिन्यूअल आप सब लोगों ने नहीं किया। जिन लोगों के ऊपर की बात यही आई, अगर कोशिश करते तो आगे काम बढ़ सकता था, लेकिन अभी की तारीख में हमने पता किया है जहाँ हम छोड़ कर आए थे वही का वही मामला आज भी वही है। इसका अर्थ यह होता है कि जितना उस काम को आगे बढ़ाया उतना काम हुआ, नहीं रहा। आपके प्रतिनिधि के रूप में आपने उसको नहीं बनाया तो काम वही का वही रह गया। हम आपसे आग्रह करने के लिए आए हैं कि उस पर जितनी बाधाएं थी, डालमिया नगर में रेल कारखाना बने, इसके लिए तमाम बाधा दूर उसी समय हमने कर दिया था। इस वक्त फिर से आशीर्वाद दीजिएगा तो काम प्रारंभ भी होगा। सिर्फ प्रारंभ नहीं होगा बल्कि शिलान्यास से लेकर उद्घाटन करने होगा। हर तरह से जो काम उस पर आगे बढ़ा, बहुत सारा काम हुआ। जो काम नहीं भी हुआ वह काम भी पूरा होगा। साथ ही साथ आप नया होकर भी जारी करेंगे, वह काम भी होगा। इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं कि उस पर थोड़ी कठिनाई काम करने की हुई थी। याद होगा आपको 2014 में एनडीए की सरकार दिल्ली में बन गई थी, जिसमें आपके आशीर्वाद से मुझको भी मंत्री बनने का अवसर मिला था। लेकिन दिल्ली में एनडीए की सरकार से बन गई थी। पटना में 2015 में बिहार विधानसभा का जो चुनाव हुआ उसमें महागठबंधन की सरकार बन गई, विपरीत सरकार बन गई। सरकार विपरीत बन जाने के कारण काम करने में कठिनाई हुई, कठिनाई होती है। ऐसे भी सरकार किसी और गठबंधन या पार्टी की अगर विरोधी को जीत गया, विरोधी दल का कोई प्रतिनिधि हो गया स्थानीय स्तर से, तो काम नहीं होता है। जिसकी सरकार होती है उसी का प्रतिनिधि अगर जीतता है तो काम ज्यादा होता है। इस बार माहौल बिल्कुल अनुकूल है, गारंटी है। इस तरह से प्रत्येक दिन सूरज का होना निश्चित है, वैसे ही नरेंद्र मोदी जी का किसी बार प्रधानमंत्री बनना निश्चित है।
नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे, तीसरी बार फिर से एनडीए की सरकार बनेगी, हटाए है दिल्ली में एनडीए की सरकार, पटना में भी एनडीए की सरकार है। आप सब लोगों ने आशीर्वाद एनडीए के प्रतिनिधि के रूप में उत्तर कुशवाहा को दिया, तो इस बार यहाँ से लेकर दिल्ली तक एनडीए काम करने में कोई कठिनाई नहीं होगी। जो भी विकास का काम रखेगा वह भी होगा और आगे नया नया काम भी होगा। इसलिए आप सब लोगों से आते हैं कि सब लोग मिलकर एक बार फिर से आशीर्वाद दीजिए। आप सब लोगों से ही आप आग्रह करने के लिए आए हैं, तब देखिएगा कि विकास का काम कैसे होता है। पूरे लोकसभा क्षेत्र में बिहार भर में हम तमाम काम को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। इसलिए आप सब लोगों से आग्रह है, एक मौका दीजिए। आप सब लोगों से आशीर्वाद मांगने के लिए निकले हैं। सभी जाति धर्म के लोगों से आग्रह है, किसी जात के हो किसी धर्म के हो, सब लोगों से आग्रह है कि सब लोग मिलकर फिर से एक बार उत्तर कुशवाहा को आशीर्वाद दीजिए, ताकि हम दिल्ली जाकर नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने में कारागार की भूमिका सुनिश्चित कर सके। एक जून को मतदान है, मतदान के दिन हमारा चुनाव चिन्ह गैस सिलेंडर छाप है। गैस सिलेंडर छाप के सामने के बटन को जैसे जैसे आप दबाइएगा वैसे वैसे दिल्ली में हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की ताकत बढ़ते जाएगी। लेकिन सिर्फ मोदी की ताकत नहीं बढ़ेगी, आपके बटन दबाने से उनकी ताकत के साथ साथ आदरणीय नेता नीतीश कुमार जी की ताकत भी बढ़ेगी।